Good morning, friends. I welcome all the students of the class 10th, and generally I welcome every time. Why I said that I welcome, because once in a week we wish to meet through the videos, right? So today the important topic we are going to discuss, that is the respirations. Respiration is not the new terms for you. Respirations actually we have studied also regarding the animals. Today we are going to study about the plants. My questions. Now my question comes, or this question comes in your mind also. Does the respiration is the same in the plants and animals? My answer will be no. It is altogether different, because respiration is there inside the plants. What happens in the respirations? क्या होता है respirations में? हम लोग जो फूड पार्टिकल्स लेते हैं, हम लोग जो खाते हैं, वो क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडाइज होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडाइज होता है, एंड इट प्रोड्यूसेस एनर्जी. ठीक है. एंड देयर इज अ जनरल लिबरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. उसके साथ और एक चीज याद रखिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़े, उसमें क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फूड. कैसे प्रिपेयर होता है फूड? प्लांट्स प्रिपेयर करता है, तो किसके माध्यम से करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों को मिक्स करते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट. ये दोनों जो प्रक्रिया है, दिस टू प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशंस. व्हाट इज द नेट purpose of the respiration? Because the net purpose of the respiration is to produce the energy through which the plant or animal does the different activities or the processes, right? So today we are going to discuss about the respiration in the plants. In the human being, what happens, or the animals, we inhale oxygen through our nose, so entry point is one, right? But in the plants it is not like that. The entry point of oxygen in the plants in the different places through the different parts. Let us discuss what is that. If you see the plants, अगर आप plants को देखते हैं, उसका root होता है, उसका stem होता है, उसका leaves होता है. जो root होगा, अगर plants का आप root देखिएगा, तो root में क्या होता है, there is a root का structure में देखिएगा, there is a root hairs also there. जैसे root बढ़ता है, उसके नीचे देखिए is a hair like structure, जिसको हम लोग root hairs बोलते हैं. उस रूट हेयर के माध्यम से, डिफ्यूशन के माध्यम से, डिफ्यूशन मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, उसके माध्यम से जमीन के नीचे से देयर इज अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गेट्स इनसाइड द रूट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूशंस, और इनसाइड द रूट में आने के बाद देयर इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशंस. अब दिस ऑक्सीजन इज कन्फाइंड टू द रूट ओनली. Some amount may transfer to the other parts, but majority of the part of the oxygen which is taken by the root here, it will confine to that particular place, that is in the roots. Now let us go to the another part. root के बाद ऊपर क्या आता है, plants का stem आता है. अब वो जो stem है, वो कैसे अब लेगा आपका ऑक्सीजन? So they get the oxygen through the atmosphere with the help of the lenticel. There are the pores on the upper, that is the outer covering of the plants, राइट. आउटर कवरिंग, अगर कोई स्टेम आप देखते हो, उसका जो सबसे बाहर का जो कवरिंग होता है, उस पर देयर आर द पोर्स, जिसको हम लोग लेंटिसेल्स बोलते हैं. उसके माध्यम से ऑक्सीजन गोज इनसाइड, और ऑक्सीजन वहाँ जाकर भी रेस्पिरेशंस करता है, वहाँ भी एनर्जी जनरेट होता है. फिर चलिए उसके ऊपर, प्लांट्स के रूट हुआ, रूट के बाद स्टेम हुआ, स्टेम के बाद ऊपर जब जाते हैं तो देयर इज अ लीव्स. ठीक है, लीव्स हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, देयर आर द ब्रांचेस. वो ब्रांचेस का कैसे फोटोसिंथेसिस होगा या रेस्पिरेशंस होगा? तो उस ब्रांचेस में रेस्पिरेशंस के लिए देयर आर द स्टोमाटा. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द फोटोसिंथेसिस. तो ये जो स्टोमाटा होता है, उसके माध्यम से ऑक्सीजन गोज इनसाइड, और ऑक्सीजन जाने का क्रम वही डिफ्यूशन के माध्यम से अंदर जाता है. इसका मतलब रूट में भी डिफ्यूशन के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचा थ्रू द रूट हेयर्स, स्टेम में लेंटिसेल के माध्यम से अंदर पहुंचा, और लीफ में क्या हुआ, स्टोमाटा के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर पहुंचा. ऑक्सीजन अंदर पहुंचने के बाद क्या हुआ, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. इसका मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, फूड पार्टिकल जो स्टोर है, इट ब्रेक्स इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी. जिस एनर्जी से प्लांट भी अपना डिफरेंट प्रोसेसेस करता है, एनिमल भी अपना डिफरेंट प्रोसेस करता है. दिस इज द नटशेल ऑफ द रेस्पिरेशन. आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जैसे रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस,
ये कब होता है, दिन में होता है या कि रात में होता है? ये रेस्पिरेशन हमको जैसे 24 घंटे की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये प्रोसेस 24 घंटे की है। रेस्पिरेशन 24 घंटा होगा, आइदर एनिमल्स हो या प्लांट्स में, क्योंकि हमको 24 घंटा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब अगर दिन में हम लोग ऐसा हिसाब करें, दिन में क्या होता है, रात में क्या होता है? दिन में आप देखिए, दिन में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको फोटोसिंथेसिस। दिन में होता है, क्यों होता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर फूड बनाते हैं, जिस फूड को हम लोग C6H12O6 हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। वो कार्बोहाइड्रेट, वो फूड है किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस में। और इसका मतलब, और वो लिबरेट क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब दिन में अगर हम लोग देखें तो आप देखिएगा O2 भी बाहर निकला। O2 कैसे निकला? तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से O2 निकला। O2 दिन में होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस दिन में होगा तो O2 दिन में निकलेगा। एंड ऑल्सो द कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इनसाइड। ऐसा क्यों हुआ कि ये जो दिन का बात हम लोग बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, राइट? तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, तो दिन में क्या होगा? ऑक्सीजन गोज आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इनसाइड। लेकिन रात के समय क्या होगा कि देयर इज नो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन नाइट। तो रात में तो आपका ऑक्सीजन निकलने का सवाल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है। तो रात में आपका ऑक्सीजन नहीं निकला, तो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो रात में क्या होगा? ऑक्सीजन गोज इनसाइड, मतलब ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बाहर जाएगा। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा? क्योंकि रेस्पिरेशन तो 12 ये चल रहा है, 24 घंटा चल रहा है। बात समझ में आया आपका? दिन में क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन होता है तो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी, देयर मेजॉरिटी ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है। सो इसलिए दिन और रात का जो प्रोसेस है, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हियर। तो ये है नटशेल में आपको जानना, ठीक है? हम लोग जैसे प्लांट में अगर हम आपसे पूछा जाए कि प्लांट का रेस्पिरेशन आपको क्या पता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्लांट का जो रेस्पिरेशन होता है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है? फूड पार्टिकल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स, वो टूट जाता है और आपका रिलीज होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है? कहाँ कहाँ से ऑक्सीजन इनको मिलता है? प्लांट्स को मिलता है। तो आप ये बता सकते हैं, रूट में रूट हेयर के माध्यम से, स्टेम में लेंटिसेल के माध्यम से, और जब आप लीफ में आते हैं तो स्टोमाटा के माध्यम से इनको ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक? मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, मैं पूछ सकता हूँ, इवन इन योर बुक इट इज़ ऑल्सो गिवन, कि मान लीजिए एक प्लांट्स के रूट में बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ है। मोस्टली वी सी द प्लांट डाइज। अगर पानी जमा है तो वो पेड़ मुरझा जाती है। बता पाएगा क्या रीज़न है? ये आपको जानना चाहिए। देखिए, होता ये है कि रूट में अगर पानी ज़्यादा जमा होगा तो रूट में जो ऑक्सीजन जो प्लांट्स लेने वाला है, हेयर रूट के माध्यम से, हम लोग पढ़े हैं ना, हेयर्स आर देयर इन द रूट, रूट हेयर्स बोलते हैं, हाँ, उसके माध्यम से वो एब्जॉर्ब कर रहा है पानी। तो पानी में क्या होता है? सॉल्ट भी आ जाता है और आपका ऑक्सीजन को भी डिफ्यूजन के माध्यम से रूट हेयर्स में आ जाता है। बट व्हेन देयर इज ए एक्सेस ऑफ वाटर, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेंगे तो क्या होता है? वो ऑक्सीजन को वो वॉश आउट कर देते हैं। तो देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो प्लांट्स क्या हो जाता है? प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो स्लोली इट डाइज ऑफ, ठीक है? दिस इज द एंटर द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशंस, राइट? So now I just want to recapitulate. In the respiration में what we have studied, we studied the respiration in the animals, respiration in the human beings, respiration in the plants. You just go through your books, what I advise every time I advise, and if you find any difficulties, my phone number is already with you. You can revert me at any moments. Till then, goodbye. See you in the next class.